बस बस रहने दो ये नाटक। पत्नी होने का धर्म तुम बखूबी निभा चुकी हो, अब ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है। हेलो मिसेस लालवानी। जी मैं राकेश बोल रहा हूं। क्या बात है, मैं बहुत देर से वहां फोन कर रहा हूं, कोई उठा ही नहीं रहा। क्या चली गई? लेकिन कल तक तो वो वहीं थी। ऐसे अचानक कैसे? कुछ कह के गई है? कहां गई? अच्छा ओके, जस्ट कीप मी इन्फॉर्म प्लीज। जिसके जाने के बाद से आप इतने परेशान हैं, वो हमेशा के लिए जा चुकी है। जा चुकी? कौन जा चुकी? आपकी कल्याणी। हाँ राकेश, उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अब देखिए ना मैडम, कल्याणी आई तो थी राकेश को अपने प्यार के जाल में फांस कर रुपया कमाने, लेकिन वो रुपया आपने कल्याणी को दिया। वो इसलिए कि हमारा बेचारा दामाद अपने भाई की इज्जत बचाने के लिए तुमसे प्यार का नाटक करने लगा, और उस नाटक का सबसे ज्यादा फायदा हमें मिला। लेकिन एक बात बता दूं, इस नाटक को दोबारा इस्तेमाल करने की गलती कभी मत करना। कल्याणी कभी आपसे बेईमानी नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार? यह प्यार का नाटक? कल्याणी, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो प्रतीक? ये तुम क्या कह रही हो? सही कह रही हूं मैं। तुम मुझसे नहीं, अपनी पत्नी कावेरी से प्यार करते हो, और राकेश का और मेरा रिश्ता खत्म करने के लिए ही तुमने मेरे साथ ये प्यार का खेल खेला है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। क्या ये सच नहीं है कि नैना देवी ने तुम्हें मैरिज काउंसलर के ऑफिस के बाहर धमकी दी थी कि अगर तुमने तलाक पेपर पर साइन नहीं किए तो मेरा और राकेश का अफेयर पब्लिक इशू बना देगी? जाओ प्रतीक जाओ, और अपने भाई से कह देना कि आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश न करे। राकेश नाटक मैं नहीं, आपकी कल्याणी कर रही थी। वाह, क्या खूब कहानी गढ़ी है तुमने। एक कहानी एक झूठ के साथ शुरू हुई थी और ये दूसरी कहानी एक झूठ के साथ खत्म हो गई। इतनी जलन भरी हुई है तुम्हारे अंदर कि दूसरों पर राख उड़ा रही हो। राकेश, मैं बचपन से ही संस्कारों में पली थी, संस्कारों वाले घर में बहू भी बनी, और मेरे संस्कारों ने मुझे न कभी झूठ बोलना सिखाया है और ना ही झूठे रिश्ते जोड़ना। I like that. हमारा बच्चा तुमने किसी और की गोद में डाल दिया और कहती हो कि तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। ओम मेरा अपना खून है, मेरी अपनी औलाद है, फिर भी मेरा रिश्ता उसके साथ एक मामा के नाते जोड़ दिया तुमने, और कहती हो कि तुम्हें झूठे रिश्ते जोड़ना नहीं आता। बहुत खूब। और ये जो अभी अभी तुमने मुझे कहानी सुनाई, व्हाट वाज दैट? वो कहानी भी एक सच थी या वो भी एक झूठ थी? ये कहानी झूठ नहीं है राकेश, इस कहानी से मेरी जिंदगी का वास्ता था। खैर, मेरा तुम्हारी जिंदगी के साथ अब कोई वास्ता नहीं है। जस्ट गो टू हेल। बस राकेश, बहुत बोल चुके आप। आपने मुझे गो टू हेल कहा ना। राकेश, आपके साथ इस तरह जीना नर्क जैसा ही है, और मुझे आपके साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप मुझे एक पत्नी होने का दर्जा दें या ना दें, आई रियली डोंट केयर राकेश, क्योंकि ये घर मुझे एक बड़ी बहू होने का मान देता है, और ये मान आप मुझसे कभी नहीं छीन सकते, कभी नहीं। नैना, तुम्हारी आंखों में ये आंसू पश्चाताप के हैं या गुस्से के, वो मैं नहीं जानता। हाँ, जो कुछ भी हुआ, तुम्हारी गिरफ्तारी, उसमें काफी हद तक
जिम्मेदार होते हुए भी मैं तुम्हारे लिए बहुत बुरा महसूस कर रहा हूं। हर बार लोगों से घिरी हुई नैना देवी आज बिल्कुल अकेली है इस कमरे में। नैना, अपने हिमायतियों की सही पहचान बुरे वक्त में ही मिलती है। जो अपना असली शुभचिंतक होता है वही बुरे वक्त में साथ देता है। लेकिन आज मैं तुम्हारे आसपास तुम्हारा कोई शुभचिंतक नहीं देख रहा हूं। तुम्हारे राजनीतिक सपनों की चपेट में तुम्हारी बेटी का सुखी जीवन भी आ गया। वो भी अपने घर वापस चली गई। उसका घर यहीं पर तो है, इसी शहर में, यहां से ज्यादा दूर भी नहीं। लेकिन तुम्हारी बेटी तुमसे कितनी दूर हो गई। नैना, मैं जानता हूं कि कावेरी के लिए तुम्हारे मन में कितना प्यार है। तुम अभी भी उसके लिए कितनी तड़प रही हो। तुम्हारा दिल बार बार उसकी आवाज सुनने के लिए बेकरार है। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही हो तुम उसे एक आवाज तक देने की, उसे एक फोन करने की। हाँ, मां हूं ना मैं उसकी, लाख बुरी सही, लेकिन मेरा दिल जानता है मैंने जो कुछ भी किया था उसके पीछे मेरी ममता छुपी हुई थी। मैं कावेरी को सफल देखना चाहती हूं। शायद मेरा तरीका गलत था, लेकिन कावेरी के लिए मेरे इरादे हमेशा नेक थे। अब विश्वास कीजिए मेरा। तुम्हारे नेक इरादों में मैं हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं नैना। नैना, हर एक मां को अपनी बेटी के लिए सपने देखने का अधिकार है। वो हक तुम्हें भी है। पर यह मत भूलो कि बेटी की जब शादी हो जाती है तो वो किसी दूसरे के घर की शान बन जाती। फिर वो ससुराल ही उसका सही घर है, वही उसका संसार। हाँ, मैं ये नहीं मानता कि बेटियों की दुनिया घर के चूल्हे चौकों में सीमित होकर रह जानी चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि कावेरी में प्रतिभा है, कावेरी कुछ कर सकती है, राजनीति में आगे बढ़ सकती है, समाज का अच्छा कर सकती है, चुनाव जीत सकती है, तो वो जरूर करेगी, मगर एक शर्त पर। उसके वो घर, वो संसार, वो ससुराल, उसके घर वालों और उसके पति की सहमति के साथ। चलता हूं। ऑफिस जाने के लिए तैयार तो हो गया, पर कहां जाऊं? बाबूजी, मां, रिमझिम, इन सब के लिए झूठा नाटक तो करना ही होगा। क्योंकि राकेश भैया ने तो ऑफिस से निकाल ही दिया। हाय प्रदीप, अविनाश। यार तुम ऑफिस में हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं, तुम मेरे ऑफिस मत आना। प्रदीप, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं कुछ देर के लिए तेरे ऑफिस में आ सकता हूं?
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? थैंक्स यार। बस थोड़ी देर में पहुंचता हूं। या अरे वाह, आप तो तैयार हो गए, एकदम पंक्चुअल। अच्छा अविनाश, हमें पता है काम अभी अभी शुरू हुआ है, आप बहुत बिजी होंगे, बहुत सारी मीटिंग्स होंगी, लेकिन सिर्फ पूछ रहे हैं, आज आप थोड़ा जल्दी आ सकते हैं? आज नहीं रिमझिम, आज नहीं। आज मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हैं, ऑफिस से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आज नहीं, किसी और दिन प्लीज। ठीक है, जूस पीजिए। नहीं, जब तक तुम स्माइल नहीं करोगी हम ये जूस नहीं पिएंगे। ये वाली नहीं, अच्छी वाली स्माइल। अच्छा बाबा, सारी की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दूंगा। तुम जितने बजे बोलोगी घर वापस आ जाऊंगा, और तुम जहां बोलोगी तुम्हारे साथ वहां चल पड़ूंगा। मीटिंग्स कैंसिल मत करिए, लेकिन जितने जल्दी हो सकता है आ जाइए। आ जाऊंगा। अविनाश, सॉरी बेटा, तुम्हें पीछे से आवाज दी। ऑफिस जा रहे हो? जी बाबा जी। बेटा, पिछले दिनों इस घर में इतना कुछ हुआ कि दिमाग कई चीजों में उलझा रहा। तुमसे पूछ ही नहीं पाया कि तुम्हारा नया प्रोजेक्ट, तुम्हारी कंपनी कैसी चल रही है। क्या है कि नया काम है, 100 किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं, फाइनेंशियल, लीगल। ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना बेटा? हाँ नहीं बाबू जी, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी बाबू जी, जब तक मेरी कंपनी शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है, मुझे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। राकेश तुम्हारी मदद कर रहा है ना? हाँ बाबू जी, मैं जब चाहता हूं वो मुझे गाइड करते रहते हैं। बाबू जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मेरी कंपनी प्लान के मुताबिक चल रही है। गुड। मैं चलो। चलो बेटा, खूब तरक्की करो। दैया रे दैया, बिल्कुल हीरोइन लगत है हमरी बिट्टू। अरे अम्मा, सिर्फ कहने से थोड़ी ना हीरोइन बन जाऊंगी। अम्मा, आपसे ना मुझे एक बात कहनी है। अरे तो बोलो ना। वो बबलू जी है ना, उनको 10 लाख रुपए की जरूरत है। अम्मा, आप बाबूजी से बात कीजिए ना। हाँ ठीक है, हम बात जरूर करेंगे। वो काहे के आजकल है ना, तुम्हारे बाबूजी के सर पर मुश्किल पे मुश्किल आन पड़ी है। कैसी मुश्किल है अम्मा? है कोई काम का टेंशन। काम का टेंशन? बाबूजी को? पर बाबूजी तो कोई काम नहीं करते। लो कर लो बात। अरे वो काम ना ही करेंगे तो तुम्हें पैसा कहाँ से देंगे फिल्म बनाने का वास्ते? हाँ सही कह रही अम्मा। हाँ सॉरी अम्मा, बाबूजी से बात करना। लेकिन हाँ ठीक है, हम देखेंगे कि उनका दिमाग सही है तो मौका देखकर हम जरूर बात करेंगे। लाजो जी। हाँ। ओ लाजो जी। हाँ जी। अरे लाजो जी। अरे का चिल्लावत है, हम तो आपके सामने ही खड़े हैं ना। हाँ देख रही हो। अरे गुड्डो, एक काम कर बेटिया, रसोई में जा करके महाराज से जरा एक अच्छी सी चाय बनवा के लिए जा। सुन जरा दूध अच्छा सा डलवा के लियो। सुन शक्कर जरा जम के बेटिया। अरे घुसमुस क्या कर रही है? जा। क्या खुशबू है सुसरिया। लो कर लो बात। ये अब खुशबू काहे की आपको आवत है? अरे तुम नहीं समझोगी लाजो जी, क्या नाम से बड़ी जायकेदार लाजवाब खिचड़ी पक रही है। अरे खिचड़ी तो आखिर खिचड़ी होगी ना, गरीब और बीमारी का खाना। बुड़बक। अरे लाजो जी, खिचड़ी जरा दूसरे किस्म की है। हाँ, ये खिचड़ी हमें धनवान और तुम्हें पहलवान, नहीं मतलब हमें पहलवान और तुम्हें, नहीं मतलब हमें पहलवान और धनवान बना देगी। देखो यहाँ ये तो तुम्हें मालूम है
कि राकेश ने जो है पूरी कंपनी पर क्या नाम से कब्जा कर लिया है। ये तो हमका पता है। देखो अविनाश ये सब देख करके भी चुप है, अपने बाबूजी से कुछ नहीं कह रहा है। हाँ अब तुम देखना हम क्या करते हैं। हाय वारी जाऊं आपकी नजरों पे। आपकी नजरें तो मौका और रास्ता ढूंढ ही निकालती है। फिर पर एक बात बताए आपका, उस छुकरिया से सावधान रहिए। वो छुकरिया तो इस घर की इज्जत पर पहरेदार बनकर बैठी है। अरे जान दो छुकरिया को क्या नाम से है। बहुत आसान है कहना भाभी, जिसका पति उसकी आंखों के सामने दूसरी औरत के साथ। जयंती मैं जानती हूँ जिस दर से तुम इस वक्त गुजर रही हो, कुछ दिन पहले मैं उस दर से गुजर चुकी हूँ। लेकिन जयंती, हर वक्त आंखें जो देखती है वो सच नहीं होता। कावेरी भाभी आपको यशोदा भाभी अंदर बुला रही है। चलो जयंती, दिया बाती का समय हो गया। इस वक्त पूजा पर जाओगी तो मन को शांति मिलेगी। मेरा मन नहीं कर रहा भाभी। चलो ना। नहीं भाभी प्लीज आप जाइए। अच्छा मिलो। हेलो। अरे हाँ कैसे हो? अच्छा ये लो। एक जमाना था जब लोग बाग पूजा पाठ किया करते थे तो पूरी तरह से उसमें लीन हो जाते थे, या फिर जब ऋषि मुनि पूजा पाठ करते थे तो देवता लोग उनकी पूजा को भंग करने के लिए राक्षसों को भेज दिया करते थे, या फिर अप्सराओं को। लेकिन आज के जमाने में तो ये कमबख्त टेलीफोन ही काफी है। अगर ये फोन बनारस से नहीं होता ना तो मैं भी आपकी पूजा में खलल नहीं डालती। बनारस से किसका फोन है? आपको मेरी सहेली पद्मावती याद है? ओहो, वो ब्यूटी क्वीन। हाँ वही। उसका बेटा यहाँ आ रहा है, राज।